Assalamualaikum all the students and all the viewers. You guys are watching AK Coaching Center and my name is Abdullah Asghar Rajput. तो क्लास 11 का चैप्टर है फिजिक्स एंड मेजरमेंट और उसका टॉपिक आज हम कवर करने वाले हैं कि डायमेंशंस। डायमेंशंस क्या होती है, डायमेंशंस की क्या लिमिटेशंस हैं और डायमेंशंस के क्या एडवांटेजेस हैं, वो सारे हम इस वीडियो में आज कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि डायमेंशंस होती क्या है, डायमेंशंस हम क्यों निकालते हैं। सही है, तो डायमेंशंस का टॉपिक जो है ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, यानी कि डायमेंशंस को हम ऐसे समझ नहीं सकते कि यहाँ पे कोई मैं डेफिनेशन लिख दूँ डायमेंशंस की और उसको मैं समझा दूँ तो आपको डायमेंशंस समझ आ जाए। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग जो है वो कॉन्सेप्ट है। तो डायमेंशंस के मैं कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिखूंगा और वन बाय वन आपको समझाऊंगा कि डायमेंशंस असल में होती क्या है। सही है, तो डायमेंशंस हम समझेंगे भी आज और बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशन हम निकालेंगे भी और डायमेंशनल सिंबल के बारे में भी आज हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं कुछ फिजिकल क्वांटिटीज लिख रहा हूँ, सही है, उनके बारे में आपको थोड़ा सा बताऊंगा, उनका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा दूंगा, देन हम लोग मूव करेंगे डायमेंशंस की तरफ। सही है, अच्छा यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ टेम्परेचर। प्रीवियस वीडियो में आपको ये चीज़ मैं बता चुका था कि हमारे पास 7 जो है वो बेस क्वांटिटीज होती हैं, कौन कौन सी, उनके नाम भी मैं आपको लिखवा चुका था, जिनमें से एक टेम्परेचर भी है, थर्मोडायनामिक टेम्परेचर। तो टेम्परेचर हमारे पास क्या है, एक बेस क्वांटिटी है और टेम्परेचर को हम डिनोट करते हैं कैपिटल टी के साथ। सही है, ये सबको पता है। अच्छा, टेम्परेचर की बहुत सारी यूनिट्स होती हैं। अगर मैं बात करूं टेम्परेचर की ऐसा यूनिट अगर आपसे पूछूं तो आपको पता होना चाहिए कि टेम्परेचर की ऐसा यूनिट क्या होती है, दैट इज केल्विन। तो टेम्परेचर की ऐसा यूनिट क्या होती है, केल्विन। इसके अलावा भी टेम्परेचर को हम मेजर कर सकते हैं डिग्री सेल्सियस में, डिग्री सेल्सियस में, और टेम्परेचर को हम लोग फ़ारेनहाइट में भी मेजर कर सकते हैं, डिग्री फ़ारेनहाइट। सही है, ये टेम्परेचर की क्या है, टेम्परेचर को मेजर करने की यूनिट्स है। दीज आर द यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर्स। अगर आपसे कोई पूछ ले कि ऐसा यूनिट टेम्परेचर की क्या होती है तो आपको पता होना चाहिए केल्विन। अच्छा, अगर कहीं भी आपके पास लिखा हुआ हो 35 डिग्री सेल्सियस, ये लिखा हुआ हो, या लिखा हुआ हो 28 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऐसे लिखा हुआ हो, या लिखा हुआ हो 373 केल्विन, डिग्री सेल्सियस लिखा हुआ हो, फ़ारेनहाइट लिखा हुआ हो या केल्विन लिखा हुआ हो, आपको एक चीज पता चल जाती है कि ये बात किसकी हो रही है, टेम्परेचर की बात हो रही है। सही है, इसके अलावा टेम्परेचर के अलावा मैं लिख रहा हूं, यहां पे लिखता हूं मास, यहां पे लिखता हूं मास, और मास की ऐसा यूनिट हमें पता है क्या होती है, मास की ऐसा यूनिट होती है हमारे पास ग्राम, किलोग्राम इसकी ऐसा यूनिट है, ग्राम भी इसकी यूनिट होती है और स्लज भी मास की यूनिट होती है। सही है, मास के अलावा यहां पे मैं लिखता हूं टाइम, लिखते हैं। सही है, टाइम हो गया। यहां पे टाइम की यूनिट क्या होती है, ऐसा यूनिट, टाइम की ऐसा यूनिट होती है सेकंड। टाइम के अलावा ऐसा यूनिट के अलावा भी हम टाइम को मेजर कर सकते हैं आवर्स में, मिनट्स में। सही है, और टाइम को हम मेजर कर सकते हैं सेंचुरी में, सेंचुरी। अच्छा, टाइम को हम मेजर कर सकते हैं ईयर्स में। तो यानी कि टाइम को मेजर करने की बहुत सारी यूनिट्स हैं। सही है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ टाइम, यानी कि सिस्टम इंटरनेशनल में टाइम की यूनिट क्या होती है, सो दैट इज सेकंड। टाइम के बाद एक और हम बात कर लेते हैं डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट की। अगर मैं बात करूं, डिस्टेंस लिख देते हैं। सही है, स्केलर वेक्टर का कॉन्सेप्ट अभी हम नहीं समझ रहे, अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं फिजिकल क्वांटिटीज की। सही है, तो डिस्टेंस की बहुत सारी यूनिट होती है। डिस्टेंस की ऐसा यूनिट होती है मीटर, डिस्टेंस को हम लोग किलोमीटर में भी मेजर कर रहे होते हैं, डिस्टेंस को हम लोग यार्ड्स में भी मेजर कर रहे होते हैं, डिस्टेंस को हम लोग माइल्स में भी मेजर कर रहे होते हैं। सही है, और डिस्टेंस को हम लोग लाइट ईयर में भी मेजर कर रहे होते हैं, लाइट ईयर। तो लाइट ईयर का थोड़ा सा बता दूं कि लाइट ईयर जो है, ये जब डिस्टेंस आपके पास बहुत ज़्यादा होता है, जैसे एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज होती हैं आपके पास, लाइक सन से लेकर और दूसरे प्लैनेट्स तक का जो डिस्टेंस होगा वो बहुत ज़्यादा होता है, तो उनको हम मेजर करते हैं लाइट ईयर में। तो एस्ट्रोनॉट जो है ये लाइट ईयर की यूनिट यूज़ करते हैं जब वो कैलेस्टियल बॉडीज यानी कि हैवी बॉडीज और बहुत ज़्यादा जहाँ डिस्टेंस होता है, जहाँ डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है कि किलोमीटर्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो उसको मेजर करने के लिए वो लाइट ईयर का इस्तेमाल करते हैं। और लाइट ईयर वो डिस्टेंस है, लाइट पूरे साल में, एक साल में लाइट कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है, दैट इज 1 लाइट ईयर। सही। अच्छा, टेम्परेचर को हम डिनोट करते हैं कैपिटल टी से, मास को हम डिनोट करते हैं स्मॉल m से, और टाइम को हम डिनोट करते हैं स्मॉल t से, और डिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को s या d से। तो कब से मैं यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटीज लिख रहा हूँ, इसका फायदा क्या हो रहा है, इसका फायदा ये हो रहा है कि मैं असल में आपको डायमेंशंस का कॉन्सेप्ट देने वाला हूँ कि डायमेंशंस असल में होती क्या है। हमेशा याद रखना
डायमेंशंस आर द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। कोई भी आपसे पूछे डायमेंशंस क्या होती हैं, आपने कहना है डायमेंशंस आर द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। मेजरमेंट किस तरह से, टेम्परेचर है, टेम्परेचर को आप डिग्री केल्विन में मेजर कर सकते हो, डिग्री में मेजर कर सकते हो, डिग्री सेल्सियस में, और डिग्री फ़ारेनहाइट में मेजर कर सकते हो। केल्विन में हो, डिग्री सेल्सियस में हो या फ़ारेनहाइट में हो, आपको फर्क नहीं पड़ता। आपको एक चीज का पता चल जाएगा कि वो चीज क्या है, टेम्परेचर है। ये चीज मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि अगर 25 डिग्री सेल्सियस लिखा हुआ हो या 37 केल्विन लिखा हुआ हो या फ़ारेनहाइट लिखा हुआ हो, सही है। एक चीज तो कंफर्म है, ये 25 डिग्री सेल्सियस क्या बता रहा है, 25 डिग्री सेल्सियस इसकी क्वांटिटी बता रहा है, सही। 25 डिग्री सेल्सियस क्या है, क्वांटिटी है। 37 डिग्री केल्विन क्या है, ये भी इसकी क्वांटिटी है, और 30 डिग्री फ़ारेनहाइट भी क्या है, इसकी क्वांटिटी है। लेकिन ये सब इसकी क्वांटिटी बता रहे हैं, लेकिन क्वांटिटी बता किसकी रहे हैं, ये क्वांटिटी बता रहे हैं टेम्परेचर की। इसका मतलब क्वालिटी क्या है, टेम्परेचर है, और क्वांटिटी क्या है, 30 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इससे हमें एक और बात पता चली कि यूनिट्स जो है, यूनिट्स किसी भी क्वांटिटी की, यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी की, वो हमें ये बताती हैं कि कोई भी चीज कितनी क्वांटिटी में मौजूद है, दैट इज यूनिट। यूनिट का काम है क्वांटिटी बताना, और क्वालिटी कौन बताता है, क्वालिटी हमें बताती है डायमेंशंस। किसी भी चीज की क्या क्वालिटी है वो कौन बताएगा, हमें डायमेंशंस बताएंगी, और क्वांटिटी हमें कौन बताएगा, उसकी यूनिट बताएगी। इसी तरह से अगर मैं मूव करूं मास की तरफ, तो मास को मेजर करने के बहुत सारी जो है वो यूनिट्स हैं, किलोग्राम, ग्राम और स्लश। ऐसा यूनिट मास क्या होती है, किलोग्राम। तो कहीं भी लिखा हुआ 50 ग्राम लिखा हुआ हो, 50 स्लज लिखा हुआ हो, या 50 किलोग्राम लिखा हुआ हो, एक चीज कंफर्म है कि वो क्या है, मास है। इसी तरह से मूव करते हैं हम टाइम। टाइम सेकंड में हो, आवर्स में हो, मिनट में हो, सेंचुरी में हो या ईयर्स में हो, आपको एक चीज कंफर्म है, ये क्या है, टाइम की बात हो रही है, सही है। इसका मतलब इसकी क्वालिटी क्या है, कि वो टाइम है। इसी तरह से डिस्टेंस, मीटर में हो, किलोमीटर में हो, नैनोमीटर में हो, माइल्स में हो या तो यार्ड में हो, एक चीज कंफर्म है कि बात किसकी हो रही है, डिस्टेंस की हो रही है, फासले की हो रही है, लेंथ की हो रही है, या तो किसी भी हाइट की बात हो रही है। उसकी क्वालिटी क्या है, कि वो डिस्टेंस है, और उसकी क्वांटिटी हमें यूनिट्स बताएंगी। तो इसका मतलब एक पॉइंट तो कंफर्म है कि डायमेंशंस आर, पॉइंट नंबर 1 क्या है, डायमेंशंस आर द measurement of physical quantities. Dimensions are the measurement of physical quantity. सही है। डायमेंशंस क्या है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज की मेजरमेंट को हम लोग बोलते हैं डायमेंशन, सही है। अब डायमेंशंस निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, कुछ आपके पास जितनी भी बेस क्वांटिटीज हैं, साथ उन बेस क्वांटिटीज के एक खास सिंबल है, डायमेंशनल सिंबल्स हैं, उन सिंबल्स की हम लोग अभी बात करने जा रहे हैं। तो ये मैं रब कर रहा हूं यहां से, हमारे पास 7 बेस क्वांटिटीज होती हैं। उन 7 बेस क्वांटिटीज को डायमेंशनली लिखने का क्या तरीका है, वो मैं यहाँ लिखता हूँ। यहाँ लिखता हूँ बेस क्वांटिटीज, बेस क्वांटिटीज और उनके डायमेंशनल सिंबल्स, डायमेंशनल सिंबल, सही है। 7 बेस क्वांटिटीज है हमारे पास, कौन कौन सी, नंबर 1 इज लेंथ, मास, लेंथ, मास, टाइम, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, यहाँ पे सिर्फ मैं टेम्परेचर लिख रहा हूँ, टेम्परेचर, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और लास्ट में आता है हमारे पास ल्यूमिनस इंटेंसिटी, सही है। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। लेंथ को हम डिनोट करते हैं स्मॉल एल से, सही है। डायमेंशनल सिंबल मैं यहाँ लिखूंगा, लेंथ को वैसे हम लोग फार्मूले में जब भी आप पुट करोगे लेंथ को, तो आप स्मॉल एल लिखते हो, सही है। मास को हम डिनोट करते हैं एम से, जिससे फार्मूला हमारे पास F = ma। आप पूरा मास से लिखोगे, बल्कि आप लिखोगे F = ma। तो ये फोर्स का सिंबल है, ये मास का और ये एक्सेलरेशन का। उसके बाद टाइम को हम डिनोट करते हैं स्मॉल t से, टेम्परेचर को हम डिनोट करते हैं कैपिटल T से, और करंट को हम डिनोट करते हैं कैपिटल I से, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम डिनोट करते हैं स्मॉल n से, और लास्ट में आ गया ल्यूमिनस इंटेंसिटी को हम डिनोट करते हैं कैपिटल I और शॉर्ट फॉर्म छोटा सा लिखते हैं V,
सही है। तो ये हमारे पास आ गए बेस क्वांटिटीज के सिंबल्स। अब इनके डायमेंशनल सिंबल्स अलग होते हैं। जब भी आप डायमेंशंस निकालोगे बेस क्वांटिटीज की, यानी कि जितनी भी आप ड्राइव क्वांटिटीज उनकी डायमेंशंस निकालोगे इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटीज, तो आपको ये सिंबल्स जो अभी लिखवाऊंगा वो यूज करने पड़ेंगे। सही है। नंबर 1 इज लेंथ। तो लेंथ का डायमेंशनल सिंबल है कैपिटल एन विद इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। डायमेंशन को हमेशा हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखते हैं और हमेशा कैपिटल लेटर्स में लिखा जाता है। तो लेंथ की डायमेंशनल सिंबल क्या है? कैपिटल एल विद इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। मास का कैपिटल एम विद इन स्क्वायर ब्रैकेट्स और टाइम का कैपिटल टी विद इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। उसके बाद आता है टेम्परेचर। अच्छा, टेम्परेचर की यूनिट होती है केल्विन। तो टेम्परेचर को हम कैपिटल के से भी डिनोट किया जाता है बहुत जगह पे, और बहुत जगह थीटा से भी डिनोट किया जाता है। तो आपकी मर्जी है, थीटा से करो या तो थीटा से करो या तो आप इसको केल्विन से करो। सही है। अच्छा, इससे ज्यादा करंट को हम लोग आई से भी डिनोट करते हैं डायमेंशनली, और ए से भी डिनोट किया हुआ आपको कहीं ना कहीं दिख जाएगा। तो ए से कर लो या तो आप इसको आई से कर लो। सही है, ये दोनों ठीक है। अच्छा, उसके बाद आता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट होती है मोल। सही, और इसको डिनोट किया जाता है एन से। तो बहुत जगह विद इन स्क्वायर ब्रैकेट्स स्मॉल एन दिखता है, कहीं कहीं जो है वो कैपिटल एन भी दिख जाता है। तो हम दोनों लिख लेते हैं यहाँ पे, स्मॉल एन या तो कैपिटल एन। और लास्ट में आता है हमारे पास ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और इसको डिनोट किया जाता है कैपिटल जे से विद इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। सो दीज आर द डायमेंशनल सिंबल्स ऑफ बेस क्वांटिटीज। बेस क्वांटिटीज के डायमेंशनल सिंबल्स हैं। जब भी आप किसी भी ड्राइव क्वांटिटी की डायमेंशंस निकालोगे तो आप ये सिंबल्स जो है वो यूज करोगे। तो हमें एक और चीज पता चली कि डायमेंशन जो है किसी भी बॉडी की क्वालिटी बताते हैं। डायमेंशंस क्या बताते हैं हमें? डायमेंशंस tells us the quality of physical क्वांटिटी। सही। अभी तक हम लोगों ने डायमेंशन को पूरी तरह से नहीं समझा। अभी मैं यहाँ पे पॉइंट्स लिख रहा हूँ और इन पॉइंट्स को जब मैं बारी बारी आपको समझाऊंगा तो पूरा कॉन्सेप्ट आपको डायमेंशन का समझ आ जाएगा। एक पॉइंट हमने लिखा कि डायमेंशंस आर द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। डायमेंशन किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज की मेजरमेंट को कहा जाता है। सही है। दुनिया में कोई भी यूनिट हो, यूनिट देख के आप ये बता सकते हो कि उसकी क्वालिटी क्या है। वो टेम्परेचर है, वो लेंथ है, वो मास है, वो टाइम है, या तो वो करंट है। तो उसकी जो क्वालिटी है वो डायमेंशंस है एंड क्वांटिटीज आर द यूनिट्स। यूनिट्स हमें बताती है क्वांटिटी कितनी है और क्वालिटी हमें बताएगी डायमेंशंस। किस तरह से बताएगी, जब मैं निकालूंगा आपको अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट उसका समझ आ जाएगा। तो पॉइंट नंबर 3 क्या है? डायमेंशंस आर या डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज आर रिटन इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। सही है। डायमेंशंस फिजिकल क्वांटिटीज की जगह आप यहां पे बेस क्वांटिटीज लिख लो, क्योंकि हमने जितने भी लिखे हैं वो सारी क्या है? बेस क्वांटिटीज हैं। तो डायमेंशंस ऑफ बेस क्वांटिटीज आर रिटन इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। ये कौन सी ब्रैकेट है? स्क्वायर ब्रैकेट। तो जितनी भी बेस क्वांटिटीज हैं उनकी डायमेंशंस को हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। और स्क्वायर ब्रैकेट में किसको लिखते हैं? जितने भी लेटर्स हैं सारे स्पेशल लेटर है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि डायमेंशंस ऑफ बेस क्वांटिटीज आर रिटन इन स्क्वायर ब्रैकेट्स विद स्पेसिफिक लेटर्स। कुछ स्पेसिफिक लेटर्स जो हम लोगों ने स्पेसिफाई कर दिए हैं, उन्हीं लेटर्स को की फॉर्म में हम लोग डायमेंशंस को लिख रहे होते हैं। तो ये चीज आपको याद रहनी चाहिए कि लेंथ को कैपिटल एल से, मास को एम से, टेम्परेचर को टी से, और टेम्परेचर को टाइम को टी से, टेम्परेचर को थीटा से, करंट को ए या आई से, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को स्मॉल या कैपिटल एन से, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी को जे से। तो 3 पॉइंट्स हमारे पास यहाँ पे आ गए डायमेंशंस के। और चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं यहाँ पे लिखूंगा वो मैं वब लिखूंगा जब मैं आपको डायमेंशंस निकालना सिखाऊंगा या डायमेंशंस में आपको समझाऊंगा। तो ये चीज मैं रब कर रहा हूँ। अब हम निकालेंगे डायमेंशंस। जब मैं डायमेंशंस निकालूंगा उसके बाद 14 पॉइंट जब मैं लिखूंगा आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा कि डायमेंशंस असल में होती क्या है। सबसे पहले हम डायमेंशन निकालेंगे वेलोसिटी की। सही है। वेलोसिटी की डायमेंशन हम निकालने जा रहे हैं। नंबर 1 वेलोसिटी। अच्छा, डायमेंशन निकालने के 2 तरीके हैं। या तो आप यूनिट के जरिए भी डायमेंशन निकाल सकते हो और आप फार्मूला के जरिए भी डायमेंशन निकाल सकते हो। तो यूनिट के जरिए जो है स्टूडेंट्स को थोड़ा सा मुश्किल लगता है कि यूनिट्स से हम डायमेंशन कैसे निकालेंगे। तो फार्मूला अगर आपको याद है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का तो आप उसके डायमेंशंस इजीली निकाल सकते हो। तो मेन चीज क्या है? फार्मूला। वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है? v = s/t। अच्छा, डेल्टा एस भी लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पे जितनी भी डेल्टा हो गया
और जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, जितने भी नंबर्स होते हैं, उनकी डायमेंशंस नहीं होती है। याद रखना कि नंबर्स की डायमेंशन नहीं होती, फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशंस नहीं होती है। सही है। v इज टू एस अपॉन टी, हमारे पास फॉर्मूला है वेलोसिटी का। अब मुझे वेलोसिटी की डायमेंशन निकालनी है, तो मैं कैसे निकालूंगा? v बराबर हो जाएगा s। s आपको पता है, अभी मैंने आपको लिखवाया था कि लेंथ के डायमेंशन सिंबल क्या होता है? कैपिटल L विद इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो s की जगह आ जाएगा कैपिटल L। डिस्टेंस हो, लेंथ हो या हाइट हो, डायमेंशन सिंबल क्या होगा उसका? डायमेंशनल सिंबल होगा कैपिटल L। अच्छा, डिवाइड में टाइम है और टाइम का डायमेंशन सिंबल होता है t। सही है। अच्छा, एक और बात याद रखना कि डायमेंशन तो कभी भी हम लोग फ्रैक्शन में यानी कि अपॉन में नहीं लिखते। जब भी अपॉन में होगा, पावर इसकी प्लस में ऊपर जाएगी तो माइनस हो जाएगी, अगर पावर नीचे माइनस में ऊपर जाएगी तो प्लस हो जाएगा। तो ये t नीचे क्या है? प्लस क्या ऊपर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। तो वेलोसिटी की हमारे पास डायमेंशन आ जाएगी L t माइनस का 1 विद इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो ये डायमेंशन हमारे पास आ गई वेलोसिटी की। अभी मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूँ कि असल में डायमेंशन होती क्या है। अब हमारे पास तीन बेस क्वांटिटीज ऐसी होती हैं, लेंथ, मास और टाइम, जिनकी फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं? डायमेंशन को लिखते हैं लेंथ, मास और टाइम। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे मास क्या है, मास की जो पावर है वो क्या है? आप बोलोगे यहाँ पे मास है ही नहीं। मास नहीं है, इसका मतलब m की पावर क्या होगी? 0 होगी, इसलिए मास जो है वो यहाँ पे नहीं है। अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे जो L है, लेंथ है, इसकी पावर क्या है? आप बोलोगे इसकी पावर 1 है, तो मैं पावर लिख दूंगा 1। अगर मैं आपसे पूछूंगा यहाँ पे जो टाइम है, इसकी पावर क्या है? तो आपने बोलोगे ये टाइम की पावर है 1। तो असल में जो डायमेंशन है वेलोसिटी की वो है m की पावर 0, L की पावर 1 एंड t की पावर -1। और बहुत जगह पे डायमेंशन आपको ऐसे लिखे हुए दिखेंगे 0, 1, -1। सो दिस इज द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी। डायमेंशन असल में क्या होती है? डायमेंशन बेस क्वांटिटीज की जो पावर्स हैं, फिजिकल क्वांटिटीज की जो पावर्स हैं, असल में वो डायमेंशन होती हैं। इसकी पावर क्या है? 0, 1 और -1। तो अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी, तो आप कह सकते हो 0, 1, 1, या आप वैसे कह सकते हो कि m की पावर 0, L की पावर 1 और t की पावर -1। सो दिस इज द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि डायमेंशंस आर द पावर्स। डायमेंशंस क्या होती हैं? बेस क्वांटिटीज की पावर्स होती हैं, जिनमें हम लोग उनको रिप्रेजेंट करते हैं। डायमेंशंस आर द पावर्स of which physical quantities raised। डायमेंशन ऐसी पावर होती हैं जो फिजिकल क्वांटिटीज के ऊपर पाई जाती हैं। जैसे m के ऊपर 0 पावर है, L के ऊपर 1 है और t के ऊपर -1 है। तो असल में जो डायमेंशन है वेलोसिटी की वो क्या है? m0, L1 और t-1। ये पावर जो है दैट इज द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी। ये हमें क्या शो कर रहा है कि यहाँ पे मास नहीं है, वेलोसिटी में मास नहीं है, इसलिए m क्या है? 0 है। लेंथ है, इसलिए L1 है, और टाइम जो है आपके पास वो क्या है? -1। सो दिस इज द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी। अब वेलोसिटी के बाद नेक्स्ट डायमेंशन हम निकालेंगे एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन। अच्छा, एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होता है? एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है, एक्सेलरेशन को हम डिनोट करते हैं स्मॉल a से, और फार्मूला होता है इसका डेल्टा v ओवर टी। लेकिन डेल्टा मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा क्योंकि डेल्टा की डायमेंशन नहीं होती। सही है। v ओवर टी वेलोसिटी की डायमेंशन अभी हमने निकाली है। अच्छा, डायमेंशन असल में होती पावर्स हैं, लेकिन हम लोग LT-1 को लेके चलेंगे क्योंकि उनको याद करना जो है वो आसान होता है। तो कहीं भी डायमेंशन वेलोसिटी की आएगी तो मैं क्या लिखूंगा? LT-1, LT की पावर -1। तो a इज टू वेलोसिटी की डायमेंशन अभी हमने निकाली है, क्या है? L t की पावर -1 और डिवाइड में टाइम है, और टाइम की डायमेंशन हमें पता है क्या होती है? t विद इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। t नीचे डिवाइड हो रहा है, पावर प्लस के ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा और पावर क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। तो a बराबर हो जाएगा L t की पावर -1, और ये t जो ऊपर गया है इसकी पावर भी क्या हो जाएगी? -1 हो जाएगी। सही है, -1। अच्छा, बेसिस सेम है, इसकी पावर -1 है, इसकी पावर -1 है, तो ये कैंसिल नहीं हो सकते। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं? इन दोनों को आपस में कैंसिल करते हैं, तो कभी भी कैंसिल नहीं होंगे। बेसिस सेम है, पावर्स आप ऐड करोगे यानी कि एक साथ लिख दोगे। जैसे आपके पास अगर लिखा हुआ है 2 की पावर -1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर -1, तो इसका मतलब ये -1 से -1 कैंसिल नहीं होगा, बल्कि आप क्या लिखोगे? 2 की पावर -2 लिख दोगे। सही है। तो यही कॉन्सेप्ट हम लेके चलेंगे यहाँ पे। तो एक्सेलरेशन की डायमेंशन हमारे पास क्या आ जाएगी? t की पावर -1 है, यहाँ पे t की पावर -1 है, इन दोनों को ऐड कर दोगे तो आपके पास डायमेंशंस ऑफ वेलोसिटी आ जाएगी LT
2, सो दिस इज द डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन। तो इसको अगर मैं पावर्स की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो m यहाँ पे भी नहीं है तो m 0 है, l 1 है और t माइनस का 2 है, सो दिस इज द डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन। m की पावर 0, l की पावर 1 और t की पावर -2, और याद रखने के लिए आप लोग lt - 2 भी कह सकते हो। अच्छा, उसके बाद हम चलते हैं फोर्स की तरफ। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, F = ma। अच्छा, एक और बात यहाँ पे याद रखना कि जिन जिन फिजिकल क्वांटिटीज की यूनिट सेम होती हैं उनकी डायमेंशंस भी हमेशा सेम आएंगी। एनर्जी, आप पोटेंशियल एनर्जी ले लो, काइनेटिक एनर्जी ले लो, वाइब्रेशनल एनर्जी ले लो, जितनी भी किस्म की एनर्जीज है आपके पास, उन सब की डायमेंशन आपके पास सेम आने वाली है। सही है, यूनिट सेम होगी तो डायमेंशन भी सेम आएगी। अभी मैंने आपको फार्मूले के जरिए डायमेंशन निकालना सिखा रहा हूँ, यूनिट के जरिए भी आप निकाल सकते हो, वो भी इजी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर वेलोसिटी की डायमेंशन आपको यूनिट के जरिए निकालनी है तो वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। मीटर किसकी यूनिट होती है? लेंथ की, तो यहाँ पे आ जाएगा l, और डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड l आ जाएगा, और सेकंड टाइम की यूनिट होती है तो यहाँ पे t आ जाएगा, तो ऊपर जाएगा तो lt - 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब यूनिट के जरिए भी आप डायमेंशन निकाल सकते हो, लेकिन फार्मूले के जरिए डायमेंशन निकालना आपके लिए ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आपका फार्मूला याद हो जाएगा इससे। सही है, आपका फार्मूला याद है तो आप यूनिट भी बना सकते हो और आप डायमेंशन भी इजीली निकाल सकते हो। अच्छा, फोर्स का फार्मूला होता है F = ma। फोर्स के बहुत सारे फार्मूलाज होते हैं, फोर्स का एक और फार्मूला होता है डेल्टा P/T। सही है, लेकिन हम लोग F = ma से ही निकालेंगे। तो F = ma, फोर्स की डायमेंशन हम निकाल रहे हैं। मास का डायमेंशन सिंबल होता है कैपिटल m आ जाएगा, और एक्सेलरेशन की डायमेंशन अभी हमने निकाली है, एक्सेलरेशन की डायमेंशन होती है lt - 2, तो यहाँ पे आ जाएगा lt और माइनस का 2। सही है, तो जब इनको हम कंबाइन करेंगे तो क्या बन जाएगा? mlt - 2, सो दिस इज डायमेंशन ऑफ फोर्स। और इसको अगर मैं इस फॉर्म में लिखना चाहूँ तो m यहाँ पे, वहाँ देखो यहाँ भी m 0 था, यहाँ भी m 0 है, लेकिन यहाँ m 0 नहीं है, m की पावर क्या है? 1 है, तो m की पावर 1 हो जाएगी, और l की पावर 1 हो जाएगी, और t की पावर -2 हो जाएगी। सो दिस इज द डायमेंशन ऑफ फोर्स, mlt - 2, या आप कह सकते हो कि m की पावर 1, l की पावर 1 और t की पावर -2। सही है। अच्छा, फोर्स के बाद हम लोग चलते हैं एरिया पर। एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। सही, लेंथ किसी भी लेंथ को मल्टीप्लाई कर दो उसकी ब्रेथ के साथ, या तो विड्थ के साथ, तो विड्थ भी कह सकते हो आप, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया। एरिया को हम डिनोट करते हैं कैपिटल A के साथ। लेंथ हो, विड्थ हो, हाइट हो, या कोई भी डिस्टेंस हो, यूनिट उसकी क्या होगी? डायमेंशनल सिंबल उसका L ही होगा, और यूनिट उसकी मीटर ही होगी। सही है, तो यहाँ पे एरिया बराबर हो जाएगा लेंथ, इसका भी आ जाएगा कैपिटल L, और विड्थ का भी आ जाएगा कैपिटल L। तो L से जब L मल्टीप्लाई होगा, बेसिस सेम होगी, तो पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी। तो एरिया का डायमेंशनल सिंबल हो जाएगा L का स्क्वायर। सही है, तो दिस इज द डायमेंशनल सिंबल ऑफ L स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे M भी नहीं है और यहाँ पे T भी नहीं है, तो एरिया को डायमेंशन आप कैसे लिखोगे? m 0, m नहीं है तो 0, L 2 है, और T आपके पास है ही नहीं यहाँ पे, तो T भी क्या हो जाएगा? 0। सो दिस इज द डायमेंशन ऑफ एरिया। एरिया के बाद हम वॉल्यूम की भी निकाल सकते हैं। वॉल्यूम में क्या होता है? एक और लेंथ ऐड हो जाती है, जैसे लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, और ये भी तीनों क्या है? लेंथ है, और ये फार्मूला है वॉल्यूम का। तो इसकी भी क्या हो जाएगी? कैपिटल L, ब्रेथ की भी कैपिटल L, और हाइट की भी कैपिटल L। तो वॉल्यूम की डायमेंशन हमारे पास आएगी तीनों L, जब बेसिस सेम है पावर ऐड हो जाएंगी, 1 1 1 कितने हो जाएंगे? 3, तो L का क्यूब। सही है, जिस तरह यहाँ पे m 0 है, यहाँ पे भी m क्या है? 0। L की पावर क्या है? यहाँ पे 2 थी, और यहाँ पे क्या है? 3 है, और टाइम की पावर यहाँ पे क्या है? 0 है। वॉल्यूम के बाद हम डायमेंशन निकाल सकते हैं, वर्क की डायमेंशन निकालते हैं। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क बराबर होता है F.D के। सही है, तो यहाँ पे हम डॉट और क्रॉस की बात तो नहीं कर रहे, कहीं भी आपको लिखा हुआ दिखे F क्रॉस D तो ये वैसे फिजिकली गलत हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे डायमेंशंस में इससे कोई काम नहीं है। सही है, तो F.D फार्मूला होता है वर्क का। फोर्स की डायमेंशन हम लोग निकाल चुके हैं, आपको याद हो जानी चाहिए कि फोर्स की डायमेंशन होती है LT माइनस का 2। सही है, और डिस्प्लेसमेंट क्या है? लेंथ है, और उसकी डायमेंशन क्या होती है?
एल होती है। तो वर्क की डायमेंशन आपके पास क्या आएगी, एल, जब एल से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा एल का स्क्वायर, और टी की पावर यहाँ पे क्या आ जाएगी, माइनस का 2। सो द डायमेंशन ऑफ वर्क इज एल स्क्वायर टी माइनस का 2। तो इसको अगर ऐसे लिखना चाहूँ तो m की पावर 0, m नहीं है यहाँ पे, l की पावर हो जाएगी 2 और t की पावर माइनस का 2। तो वर्क की हो गई डायमेंशन। अब वर्क के बाद हम निकालेंगे टॉर्क की डायमेंशन। टॉर्क, अच्छा टॉर्क और वर्क की डायमेंशन जब वो सेम आएगी, क्योंकि इनके जो यूनिट्स होती हैं वो सेम होती हैं, लेकिन हम लोग यूनिट सेम बोलते नहीं है। अगर आपको कोई बोले कि वर्क यूनिट क्या होती है तो आप बोलोगे न्यूटन मीटर, सही है। न्यूटन मीटर बराबर होता है जूल के, यहाँ से यूनिट बनेगी फोर्स की तरफ से न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट यूनिट बनेगी न्यूटन मीटर। लेकिन हम लोग वर्क को मेजर करते हैं जूल में, बराबर होती है, जैसे हमारे पास न्यूटन बराबर होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड में, इसी तरह से वर्क बराबर होता है न्यूटन मीटर में, लेकिन हम लोग न्यूटन मीटर को बराबर लेते हैं जूल के, और इसको बराबर लेते हैं न्यूटन के। लेकिन हम लोग टॉर्क को मेजर कर रहे होते हैं न्यूटन मीटर में। वैसे ये लोग बराबर होते हैं मैग्नीट्यूड में, टॉर्क और वर्क जो है वो दोनों बराबर होते हैं, जिसकी वजह से इनकी डायमेंशन जो है वो सेम आती है, सही है। तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है हमारे पास, टॉर्क हम डिनोट करते हैं, ये सिंबल है टॉर्क का, और इसका फॉर्मूला होता है मोमेंट आर्म मल्टीप्लाई बाय फोर्स, सही है। मोमेंट आर्म इसका डायमेंशन सिंबल भी क्या होता है, एल होता है, क्योंकि ये क्या है, एक लेंथ है, तो यहाँ पे आ जाएगा एल, और फोर्स का आ जाएगा एल टी माइनस का 2। तो डायमेंशन क्या आएगी, एल से एल मल्टीप्लाई होगा तो एल स्क्वायर टी माइनस का 2। सो द डायमेंशन ऑफ टॉर्क एंड वर्क आर सेम। इन दोनों की डायमेंशन क्या होती हैं, सेम होती हैं, जिस तरह से m0 एल स्क्वायर और टी माइनस का 2, सही है। अच्छा, इसके बाद हम डायमेंशन निकाल सकते हैं, आप निकाल सकते हो एनर्जी की निकाल लो, या आप पोटेंशियल एनर्जी की निकालेंगे, काइनेटिक एनर्जी की निकालेंगे। एनर्जी जितनी भी किस्म की होगी उनकी डायमेंशन सेम ही आएंगी, सही है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं काइनेटिक एनर्जी की, काइनेटिक एनर्जी, सही है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर, सही है। और फॉर्मूला है ये काइनेटिक एनर्जी का। अच्छा, नंबर्स की डायमेंशंस नहीं होती तो आप नंबर्स को यहाँ पे काट दो, और एम वी स्क्वायर को हम लोग कंसीडर करेंगे। तो के ई बराबर है मास की डायमेंशन क्या होती है, कैपिटल एम, और वेलोसिटी की डायमेंशन होती है एल टी माइनस का 1। तो उसको हम लोग अलग लिख देते हैं, क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर है, एल टी माइनस 1, सही है। अच्छा, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। तो m एज इट इज आ गया, l का स्क्वायर क्या होगा, l स्क्वायर, और -1 पे पावर है 2, सही है। तो बहुत सारे बच्चे इसको प्लस का 2 लिखते हैं, प्लस का 2 नहीं होगा भाई, पावर पे पावर हमेशा मल्टीप्लाई होती है। तो 1 जब मल्टीप्लाई होगा -2 प्लस के 2 के साथ, तो प्लस माइनस और t की पावर आ जाएगी -2, यानी कि एनर्जी की डायमेंशन होती है, काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन है m l स्क्वायर t माइनस का 2, और m यहाँ पे कितना है, 1 है, l कितना है, 2 है, और t कितना है, माइनस का 2, सही है। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी के बाद हम निकालते हैं पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी है, डायमेंशन सेम आनी चाहिए, तो पोटेंशियल एनर्जी शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं पीई, सही है। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी की डायमेंशन, इसका फॉर्मूला क्या होता है, पीई इज इक्वल टू एम जी एच, सही है। मास मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी मल्टीप्लाई बाय हाइट। मास की डायमेंशन कैपिटल एम। अच्छा, ग्रेविटी और एक्सेलरेशन, क्योंकि मैग्नीट्यूड इनका बराबर होता है, इसलिए इन दोनों की डायमेंशंस भी क्या होती है, सेम होती हैं। तो एक्सेलरेशन की डायमेंशन होती है एल टी माइनस 2, और ग्रेविटी की डायमेंशन भी क्या होगी, एल टी माइनस 2। आप चाहो तो इस फार्मूले से वेरीफाई भी कर सकते हो, W इज टू एम जी के जरिए अगर आप डायमेंशन निकालें ग्रेविटी की, तो वो क्या आएगी, एल टी माइनस 2। निकाल के चेक कर लेते हैं, मास यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो ग्रेविटी बराबर हो जाएगी W ओवर एम के, सही है। ग्रेविटी बराबर है, W क्या है, वेट, और वेट बराबर होता है फोर्स के, वेट इज अ फोर्स, और फोर्स की डायमेंशन होती है एल टी माइनस 2, डिवाइड में आ जाएगा m ऊपर जाएगा, ग्रेविटी के साथ जाके मल्टीप्लाई होगा, तो ग्रेविटी डायमेंशन क्या आ जाएगी, m l t माइनस का 2। सो डायमेंशन क्या होती है एक्सेलरेशन की, m l t माइनस का 2, जिस तरह से हम यहाँ पे लिखी है। तो ग्रेविटी की डायमेंशन क्या होगी, एल टी माइनस का 2, और हाइट की डायमेंशन क्या होगी, ग्रेविटी की एल टी माइनस का 2, और हाइट की डायमेंशन होगी एल।
तो एल एल से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, एम एल स्क्वायर और टी माइनस का 2 आ जाएगा। सही है, तो डायमेंशन जो है वो सेम आ रही है, m1 एल का स्क्वायर और टी माइनस 2। तो पोटेंशियल एनर्जी की डायमेंशन वही आ रही है जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी की आ रही है। तो यही चीज हम दोबारा लिख देंगे यहाँ पे, m1 एल स्क्वायर और टी माइनस का 2। सही है। अच्छा, इसके बाद हम लोग प्रेशर की डायमेंशन निकाल सकते हैं। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, प्रेशर बराबर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया के। P बराबर है फोर्स पर यूनिट एरिया, और फोर्स की डायमेंशन हमें अच्छी तरह से पता है, फोर्स की डायमेंशन होती है mLT माइनस का 2 और एरिया की डायमेंशन होती है L का स्क्वायर। अच्छा सही है, यहाँ पे L कितना 1 है और यहाँ पे L कितने 2 है, तो L से एक L क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और ये वाला एक L जो है ये ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा। तो डायमेंशन फोर्स की आ जाएंगी m, ये L ऊपर जाएगा तो माइनस का 1 और T की पावर माइनस का 2। तो डायमेंशन प्रेशर की क्या होती है, m माइनस 1 L माइनस 1 और T माइनस का 2। मैं लिख के नहीं दिखा रहा, वो मैंने आपको लिख के दिखा चुका है कि m 0 होगा, L माइनस 1 होगा और T माइनस का 2 होगा। अच्छा, हम लोग यहाँ पे वेट की डायमेंशन निकाल रहे थे, सॉरी ग्रेविटी की वेरीफाई कर रहे थे कि W = mg होता है। सही है, और मास या मल्टीप्लाई हो जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ग्रेविटी बराबर हो जाएगी वेट ओवर मास के। और वेट की डायमेंशन यहाँ पे हमने पुट की थी LT माइनस 2, जिसकी वजह से वेरीफाई नहीं हो रहा था। तो वेट जो है वो फोर्स के बराबर होता है, और फोर्स की डायमेंशन होती है LT माइनस का 2 और मास की होती है, सॉरी यहाँ पे दोबारा मैंने LT माइनस 2 लिख दिया, पहले भी LT माइनस 2 लिख दिया था, mLT माइनस 2 होती है। तो इस m से ये m कैंसिल हो जाएगा, तो ग्रेविटी की डायमेंशन वही आ जाएगी जो एक्सेलरेशन की आई थी। सही है, LT माइनस का 2। तो ये चीज जो है आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। अच्छा, उसके बाद प्रेशर के बाद हम डायमेंशन निकाल सकते हैं डेंसिटी की। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी को हम डिनोट करते हैं रो से। ये क्या होता है, रो, ग्रीक लेटर है रो। सही है। अच्छा, इसका फॉर्मूला होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास स्मॉल m और वॉल्यूम का कैपिटल V। सही है, मास की डायमेंशन होती है m और वॉल्यूम की हम निकाल चुके हैं L क्यूब होती है। सही है। अच्छा, L क्यूब प्लस क्या है, ऊपर जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा, तो डायमेंशन डेंसिटी क्या आ जाएगी, mL माइनस का 3। सही है। अच्छा, इसके बाद हम डायमेंशन निकाल सकते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की, उसकी भी निकाल के चेक कर लेते हैं। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अच्छा, कुछ कांस्टेंट ऐसे होते हैं जिनकी डायमेंशंस होती हैं जिसे हम बोलते हैं डायमेंशनल कांस्टेंट, और कुछ कांस्टेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी डायमेंशंस नहीं होती, इसे हम बोलते हैं डायमेंशनलेस कांस्टेंट, लाइक पाई। पाई हमारे पास ऐसा कांस्टेंट है जिसकी डायमेंशंस नहीं होती, तो पाई इज अ डायमेंशनलेस कांस्टेंट। और पाई की डायमेंशन इसलिए नहीं होती क्योंकि पाई की जो है वो यूनिट भी नहीं होती, तो जिसकी यूनिट ही नहीं होगी उसकी डायमेंशंस लाजमी होंगी, जिसकी यूनिट होगी उसकी डायमेंशन भी लाजमी होती है, लेकिन जिसकी यूनिट हो जरूरी नहीं है कि उसकी डायमेंशन भी हो। सही है, डायमेंशंस के होने के लिए यूनिट होना लाजमी है, लेकिन यूनिट होने के लिए डायमेंशन होना लाजमी नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। जैसे पाई है, इसकी यूनिट भी नहीं होती और इसकी डायमेंशन भी नहीं होती, लेकिन आपके पास स्ट्रेन है या आपके पास एंगल है, सॉरी एंगल है थीटा, इसकी यूनिट होती है रेडियन, लेकिन इसकी डायमेंशंस नहीं होती क्योंकि ये जो इनका जो रेशियो है आपस में कैंसिल आउट हो जाता है। अच्छा, उसके बाद हम बात कर रहे हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला होता है F = G m1 m2 ओवर r स्क्वायर। अच्छा, जब हम मास ऑफ अर्थ निकाल रहे होते हो तो आप यहाँ पे me लिखते हो, me लिखते हो, यहाँ पे कैपिटल R लिखते हो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम लोगों ने सिंपल इनकी डायमेंशंस फाइंड करनी है। सही है, तो डायमेंशन मुझे निकालनी है कैपिटल G की, तो पहले फार्मूले को ड्राइव करना पड़ेगा इस कैपिटल G के लिए। सही है, तो ये सब फैक्टर यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएंगे डिवाइड, और ये डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो F के साथ आ जाएगा R स्क्वायर। सही है। अच्छा, और ये m1 m2 मल्टीप्लाई हो रहे थे, ये हो गए डिवाइड, और हमारे पास G जो है वो अलग हो गया। दोबारा बता देता हूँ किस तरह से हमने ये किया है। R स्क्वायर यहाँ पे डिवाइड हो रहा था, वहाँ जाके F के साथ मल्टीप्लाई हो गया, और m1 m2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, वहाँ जाके डिवाइड हो गया, तो G हमारे पास अलग हो गया। अब हमने डायमेंशंस पुट करनी है और इसका डायमेंशंस फाइंड करनी है कैपिटल G की, यानी कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की। तो फोर्स की डायमेंशन अभी हम निकाल चुके हैं, कितनी होती है, mLT माइनस का 2, R रेडियस है, लेंथ है, तो उसकी डायमेंशन क्या होगी L, और इसके ऊपर स्क्वायर है तो उसकी डायमेंशन के ऊपर भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा।
अच्छा मास जो है हमारे पास m1 m2, मास की कोई भी हो, मास ऑफ अर्थ हो या मास ऑफ मून हो, मास की डायमेंशन क्या होगी कैपिटल m, और ये दो मास है यहाँ पे तो m का क्या हो जाएगा स्क्वायर। अच्छा अब क्या करेंगे हम लोग, एक m से एक m कैंसिल हो जाएगा और एक m जो बचा है वो ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा, ये हो गया m की पावर माइनस का 1। अच्छा l यहाँ पे क्या है पावर है माइनस का 2 और यहाँ पे क्या है प्लस का 2, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हमने t नहीं लिखा, फोर्स की डायमेंशन होती है mlt माइनस 2, mlt माइनस का 2, सही है। तो फोर्स की डायमेंशन mlt माइनस 2 आ गई और यहाँ पे l का स्क्वायर आ गया, तो l यहाँ पे कितने 2 है और यहाँ पे कितने 3 है, 2 और यहाँ पे 1, तो बेसिस से हम पावर क्या हो जाएंगे यहाँ पे इसमें ऐड हो जाएंगी, तो 2 + 1 कितना हो जाएगा 3, तो m l की पावर हो जाएगी 3 और यहाँ पे हो जाएगा t माइनस का 2। सो दिस इज द डायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट m की पावर -1, l का क्यूब और t की पावर माइनस का 2। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बाद हम डायमेंशन निकाल सकते हैं पावर की। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क, तो P इज टू W/T। वर्क की डायमेंशन हम लोग निकाल चुके हैं, दोबारा बताता हूँ किस तरह से हमने निकाली थी। वर्क बराबर होता है F.D के और फोर्स की डायमेंशन होती है mlt माइनस का 2 और डिस्प्लेसमेंट की होती है L, तो L से L जब मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा ml² और T माइनस का 2, तो वर्क की डायमेंशन होती है ml² T माइनस का 2, हम यहाँ पे पुट कर देंगे ml² T माइनस का 2 और डिवाइड में T की डायमेंशन होती है T, सही है। अच्छा ये T नीचे प्लस का है, अब आप T से T को नहीं काट सकते क्योंकि T की पावर यहाँ पे माइनस का 2 है, सेम पावर्स हमेशा कटती हैं, जिस तरह से यहाँ पे हमने सेम पावर कैंसिल की थी, यहाँ पे प्लस का 1 था यहाँ प्लस का 2 था तो हमने कैंसिल किया, लेकिन यहाँ पे माइनस का 2 है आप कैंसिल नहीं कर सकते, ये प्लस का T ऊपर जाएगा तो माइनस का T हो जाएगा, तो ये बराबर हो जाएगा m l का स्क्वायर T की पावर -2 और एक T की पावर माइनस का 1 बच जाएगी, सही है, माइनस का 1। अच्छा T की पावर यहाँ -2 है या माइनस का 1 है, बेसिस सेम पावर्स आप इसमें ऐड हो जाएंगी, तो -2 और -1 कितना हो जाएगा माइनस का 3, यानी कि m l² और T माइनस का 3, सही है। तो हम लोग तकरीबन जो है वो 10 से 15 डायमेंशंस फाइंड कर चुके हैं और आपकी बुक में जो है बिल्कुल कम है, डायमेंशंस का टॉपिक पहले बहुत बड़ा था लेकिन इन्होंने क्या किया उसको बहुत ज़्यादा समराइज कर दिया है और 1 से 2 डायमेंशंस बुक में है, लेकिन मैंने आपको बहुत सारी यहाँ पे निकाल के दिखा चुका हूँ। इसके अलावा भी बहुत सारी डायमेंशन होती हैं, लाइक हमारे पास स्पेसिफिक हीट होती है, लेटेंट हीट होती है और बहुत सारी डायमेंशंस और भी हम फिजिकल क्वांटिटीज की निकाल चुके हैं। तो डायमेंशन के जो 4 पॉइंट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से डायमेंशन जो है वो मेजरमेंट होती है फिजिकल क्वांटिटीज की। नंबर 2 डायमेंशंस टेल्स अस द क्वालिटी ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, क्वालिटी बताती है, और डायमेंशंस ऑफ बेस क्वांटिटीज आर रिटन इन स्क्वायर ब्रैकेट्स विद स्पेसिफिक लेटर्स, ये क्या है सारे स्पेसिफिक लेटर्स हैं। और चौथा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है कि डायमेंशंस आर द पावर्स, यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं टू विच, डायमेंशंस क्या होती है ऐसी पावर होती है टू विच फंडामेंटल क्वांटिटीज रेज टू शो फिजिकल क्वांटिटी, सही है। तो जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज है उनको हम लोगों ने बेस क्वांटिटीज की सूरत में रिप्रेजेंट किया है, तो ये वही लाइन है। ऐसी पावर्स बेस क्वांटिटीज की वो पावर्स होती है डायमेंशन जिनसे हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज को स्पेसिफाई करते हैं या फिजिकल क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आई होप आपको डायमेंशन समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एरर्स पढ़ेंगे और अनसर्टेनिटी क्या होती है वो टॉपिक हम लोग कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।